ने बताया, आम आदमी जैसे पहले दिन आता है तो उसको कुछ गुण बताए जाते हैं। वो गुण कौन से हैं और आदमी को कब तक वो त्याग देने चाहिए कि उनको सुख शांति प्राप्त हो जाए। दरअसल जब वो जैसे कि बताया कि हम लोग 7 दिन का कोर्स कराते हैं, तो 7 दिन के कोर्स में हम जो पहला जो लेसन है, पहला जो पार्ट है, वो हम आत्मा के विषय में हम स्पष्ट करते हैं। और आत्मा अर्थात जो हमारे वास्तविक जो निजी गुणों की हम बात करते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हमारे जो निजी गुण हैं वो 7 गुण हैं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता। तो हम कहते हैं कि वास्तव में अगर सच्ची सुख शांति चाहिए तो हमें पहले अपने निजी गुणों के बारे में जानना होगा। और जानने के साथ साथ, क्योंकि ये गुण हमारे पास है ही, जैसे हम बात करें कि एक शरीर की शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, उसके बिना उसका कार्य नहीं चल सकता। उसी प्रकार हम जो मूल रूप में जो एक आत्मा है, और आत्मा सतोगुणी है, और सातों गुणों के बिना आत्मा का कोई कार्य नहीं चल सकता। अगर सच्ची जीवन में सुख और शांति चाहिए तो हमें इन गुणों पर वर्क करना, ध्यान देना बहुत ज़रूरी मतलब आपका ये कहना है जो 7 कोण हैं वो हम मानव लोगों के अंदर होते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते हैं या उनको हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। है। आपके यहाँ आने से, आपकी नॉलेज लेने से हम उन लोगों गुणों को पहचान लेते हैं। उन गुणों को पहचानने से, उनका पालन करने से, प्रयोग में लाने से हमें सुख शांति मिलती है। अच्छा, काफ़ी आश्रम में देखा गया कोई मूर्तियाँ होती हैं भगवान की कहें या वहाँ के संस्थापक की कहें या गुरुजनों की कहें, उनकी पूजा होती है। आपके यहाँ ऐसा कोई मूर्ति वगैरह हमें नहीं दिखाई दे रही है। ये ब्रह्मा बाबा बोलते हैं या एक लाइट है, इसका क्या महत्व दरअसल हम ये कहते हैं कि परमपिता परमात्मा के विषय में लोगों की बहुत सारी मान्यताएं हैं, क्योंकि भगवान की बात आती है सभी ये कहते हैं कि अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो ईश्वर को याद करें। लेकिन ईश्वर की बात आती है तो कोई कहता है हनुमान भगवान, कोई कहता है गणेश, कोई दुर्गा माँ को। अलग अलग धर्मों में जाएं तो सबके अपने अपने धर्म पिता हैं। लेकिन हम एक बात कहते हैं, जब आप सब भी कहते हैं कि सबका मालिक एक है, तो जब परमात्मा एक है तो उसका परिचय भी हमारे पास उस एक का होना चाहिए। तो यहाँ जो हम कहते हैं, भले हम यहाँ ब्रह्मा का चित्र लगाते हैं, लेकिन हम इनको परमात्मा नहीं कहते, क्योंकि ये तो केवल एक मीडिएटर थे, माध्यम थे। असल में परमपिता परमात्मा तो शिव है, जो ज्योति बिंदु निराकार है, जिसका हिंदू धर्म में शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। और अन्य धर्मों में भी किसने उसको, जैसे जीसस क्राइस्ट ने उनको कहा गॉड इज़ लाइट है। आप इस्लाम में चाहिए तो कहा जाता है अल्लाह जो है वो पाके नूर है। सिख धर्म में भी चाहिए तो वहाँ भी कहते हैं एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरुष। और साईं बाबा ने भी कहा सबका मालिक एक है। तो हम उस एक का परिचय देते हैं कि एक से जुड़ो। एक से जुड़ेंगे तो वही कहते हैं ना, एक के पास जाने से ही हमें प्राप्ति सब सहज हो जाएंगी, और अनेकों के पास जाएंगे तो एक भी जगह हमारा प्रॉपर तरीके से हमारा मन लग नहीं पाएगा। है। जैसे दीदी लोगों ने बताया कि सबका मालिक एक है, एक ब्रह्म ज्योति ज्ञान होता है, जैसे ब्रह्मा बाबा का नाम दिया गया है। अलग अलग आश्रमों में अलग अलग मूर्ति स्थापित की जाती हैं, चाहे गुरुजनों के नाम पर हों, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आम आदमी को अपने 7 गुण हैं उनको पहचानना है। उनको पहचानने के बाद ही उसको सुख शांति प्राप्त होती है।